भैया बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब हुई है बा। और ये स्थिति वो समय हो रही बा जब आसाम में बंगाल में चुनाव के मौसम माहौल चलत बा। भाई साहब बांग्लादेश में का हुआ, जौन हुआ के छात्र नेता रहन, यू छात्र नेता रहन जौन की का कहते हैं शेख हसीना के मार के कहला बेइज्जत कह के उनके घरे में घुस के उनका सब एक डरवा के न जाबू हियाँ भागे तो का मार डालब ऐसे कह के भगाए रहन। तो भारत में आके टिकी हैं। तो ये हुआ भगाए के बाद हुआ नेता बन गया रहन, सबसे बड़ा के नेता भी है रहन सबसे बड़ा। और दूसर एक के का कहते यूनुस जौन आए बा ओकरे साथे में रहन। यूनुस के या ये अमेरिका के कुत्ता या अमेरिका का भेजे बा जा बंगाल में देखा काहे भेजे रहन, एक युद्ध होती इसमें काहे यहाँ सब इतना कराए रहन झगड़ा, आंतरिक झगड़ा एक दिन कराए रहन। जैसे कि एक पोर्ट वोट है बांग्लादेश के सब ले ले, चीन पे निगरानी रखब, चीन और भारत पे अमेरिका कराए। तो उस सबके तो बात के बात था। लेकिन साहब जब अब का हुआ ये जौन शरीफ ओस्मान होदी रहन, ये बहुत भारत के खिलाफ बोलत रहन यार, भारत के खिलाफ हमेशा बोला है। तो अब देखा था बांग्लादेश और दिन ब दिन ओकर इकोनॉमी मतलब गिरत चली जाती, व्यापार में कोनो कंपनी खोले नहीं चाहते, क्या लड़ाई झगड़ा हो तो वैसे लड़ाई झगड़ा में कौन देश अपन बिजनेस लगावा चाहे। सब देश जो कंपनी रहे सब देशन के बाहरे जा शुरू हो गए, क्या कि यूनिट से संभाली नहीं। अब नेता थोड़ी नहीं आया, वो तो अमेरिका के बैठा हुआ वो कुत्ता या वो क्या करे, वो पैसा बस चाहिए, पैसा मिलता ना, अमेरिका पैसा फेंका था, लड़ाई झगड़ा करावा था देश में। अब कहे कि जब बाहर के जो और देश कहें कि बंगाल में चुनाव करा, बांग्लादेश में चुनाव कराओ, बिना चुनाव के ऐसे ना चले। तो कहे कि हाँ फरवरी में चुनाव तो कराओ भाई। अब खुद के सोचे क्या भाई चुनाव कराओ तो हम खुद प्रधानमंत्री चुन के प्रधानमंत्री बन जा भाई भारत बांग्लादेश के। तब अब जो विदेश अब शेख हसीना की पार्टी जो रही, जो पुरानी पार्टी जो भारत के दोस्त रहे शेख हसीना, उनके पार्टी कांग्रेस बैन कर दी। कैसे यहाँ मरवायन है लोगन के बहुत प्रदर्शन में, एक देश में आओ, एक जेल में डावा, एक पार्टी के पूरा बैन कर दिया। और जो अपोजिट वाली पार्टी रही उन बीमार पड़ी हैं, उनका मैडम जो है वो भाग गई हैं लंदन में अपन इलाज करावत हैं। और वहाँ जो सारे कट्टरपंथी जो कहला, जो सारे गंवार हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, जेका दुइयो अच्छा नहीं आवत, उन्होंने सारे माइंड वाश कर दिया। बांग्लादेश में पढ़ा लिखा तो ढेर है नहीं। पहले ये जो संगठन रहन कट्टरपंथी संगठन, एक शेख हसीना बैन करे रही अपने जमाने में, एक दिन बैन करे रही, सारे रोज लड़त झगड़त रहती, देश के इकोनॉमी खत्म कर थे। लेकिन यूनुस औते मान एक पे से बैन हटाए दे, से पे बैन ऐसे भी हटाए दे कि अब चुनाव हो, चुनाव में जैसे हमरे पार्टी के नहीं सपोर्ट करी तो हम जीत जा भाई। तो और ओकरे बाद का करे कि जौन ओकर मेन लीडर रहन शरीफ ओसाम ओदी करके, ओका जान से मरवाए दिए। अब ओका ई जान से मरवाए बा के मरवाए भाई नहीं कन्फर्म बा, लेकिन कहत बा कि एका जान से मरवाए बा भारत वाले। भारत के तो उच्चत विरोधी रहा, हमारी के साथ अच्छा हुआ, लेकिन एका मरवाए वही बा यूनुस। काहे बिन मरवाए बा, काहे कि एका मरवाए बा तो एका विरोध करे वाला हुआ क्यों रहे, उस तरीके से रही नहीं। वो लीडर बना तो इसका छात्र के नेता रहा, छात्र लड़कियां फिर कहते हैं कोका प्रधानमंत्री बना, ओका प्रधानमंत्री ना बनाते तो इनका क्या कहते हैं इनका सत्ता में रहा ही ना मिलत। इससे अच्छा वही मरवाए दे, निपटवाए दे, आरोप के ऊपर लगाए दे, भारत के ऊपर लगाए दे। अब भारत के ऊपर आरोप लगाए से क्या हुआ, वहाँ जितना सारे कट्टरपंथी जो पढ़ा लिखा था ना, ऐसा न्यूज़ देखे जनबे नहीं करते, कुछ महिलाओं के तो उसको इज्जत ही नहीं बा और सब भारत के खिलाफ हो गया है। वहाँ जो हिंदू हैं यार, हिंदुओं के भाई साहब कल एक दीपू चंद दास नाम के लड़का रहन, ओका यार नंगा कई के लाइट में लगाए के पेड़े में बांध किसी आगे लगाए दे। बतावा ये कौन कहाँ के नियम है, तो ऐसे मार रहा भाव, ऐसे मर गया तो हिंदुओं के। तो भारत के पे का कहते सख्त कदम उठाए पड़े। ऐसे भारत के आदमी हिंदुओं के क्यों न बाबा, भारत के कानून जब बना रहा भाई साहब, संविधान में कोनो सेकुलर वर्ड नहीं लिखा रहा, लेकिन इंदिरा गांधी हरे का कहती सेकुलर वर्ड में जोड़ दी कि हिंदू कुछ बोली। आज हिंदुओं की सारी राजनीति कोई की मतलब कि बोले कि ताकत ही नहीं कि बोल सकें कुछ। बतावा यार इतना ऐसे ऐसे क्यों। आज से नहीं अगस्त जो 200-300 घटना हो कि जब रोज देखा रोज का कहते हुआ कि हिंदुओं के मारा जा रहा, बलात्कार किया जा रहा, इनके आवाज़ उठावे वाला बा विश्व संगठन जो बा वो वही कोनो क्रिश्चियन के साथे हो जाए कुछ जैसे लगे कि बंदूक चाहिए जाता। अब एक दूर नहीं भी था, हाल के बाद बतावा थी सीरिया में अमेरिका लगातार 16 बम दागे के बाद वहाँ का आदमी मारे बाद का कैसे वहाँ दूर नहीं अमेरिका का आदमी रहे क्रिश्चियन है उनका मार दे रहे नहीं बस गोली मारे है। तो उनसे यार मार दे भारत मारे तो का विरोध होए। तो एक जवाब सरकार के देख पड़े, सरकार की आंखें हाथे में चूड़ी पहन के ना बैठे खोए ना। अगर सरकार जवाब न दे तो भारत में एक सख्त प्रदर्शन करे पड़े। आज हिंदुओं कमजोर हो जाए, समझ लो देश कमजोर हो जाए यार। और ऐसा बात नहीं कि भारत के मुसलमान नहीं सपोर्ट करते, मुनव्वा देख ले जेकर सारे बहुत विरोध किया जाता है, बहुत हिंदू के ऊ तक कहे कि यार बहुत गलत काम हुआ बा। जब सारे मुसलमान भारत के साथ सपोर्ट कर रहा है, अपने देश के कुछ है आस्तीन के सांप हैं यार जेके वजह से मुसलमान बदनाम बा। तो वह जो भारत के सच्चा मुसलमान हो के विरोध करे पड़े। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, सरकार तक बात पहुँचावा, सरकार न हाथ उठाए, जनता
जनता आक्रोश में आ जाए। अब बहुत हुआ बांग्लादेश के। अब भाई साहब रोज़ धमकी देत बसा कि क्या कहते हैं चिकन नेक काट दे। चिकन नेक अभी दिखावत मैप में देखा नीचे जगह पर 22 किलोमीटर जगह पर कह रहा 22 किलोमीटर काट दे। तो चिकन नेक काट देवे तो हम तो राजौरी वाली एरिया ना काट देवे। अब खैर नहीं बा समझ ले जाए। अब बर्दाश्त से बाहर बा। अगर अब वो बर्दाश्त किया गया तो देश के पीछे ले जाए में पूरा हाथ सरकार के बा। इवन यार विपक्ष तक कह रहा है कि बहुत गंदा काम हुआ बा। अब के कौने बात के डर बा। अब या तो प्यार से समझाओ, प्यार से न माने तो क्या कहते ब्रह्मोस दाग दे। कौने दिन तू बनाए है यार ये सब हाथ शस्त्र कौने दिन काम है। प्यार से मना नहीं मार के मनावा। जब उन्हें विधि माने वो विधि मनावा। ठीक है भैया, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे हर हिंदू हर मुसलमान सब जागें और बांग्लादेश के विरोध में अपन आवाज़ उठावें, सशक्त करें भारत के। राम।